कौन से मंदिर की? अपने पूजा मंदिर। 3। अब प्राग और प्रागैतिहासिक काल पर जो प्रश्न पत्र था, महाभारत के किस पर्व में गंगा द्वार से भृंग श्रृंग तक की यात्रा का वर्णन है? वन पर्व में है ना। हमने कितने पर्वों की बात की थी बच्चों? 18 पर्वों की। पहला पर्व क्या बोला था? और आखिरी पर्व? और मैंने आपको वन पर्व और भीष्म पर्व और सभा पर्व, जरा एक दिन जो है इस पर चर्चा कर लेंगे। उत्तराखंड में पाषाण उपकरणों के अवशेष मिले हैं, कहाँ से? मतलब कालसी से भी हैं, अलकनंदा घाटी से भी, पश्चिम रामगंगा से भी, तो सब जगह से। हमने पहले भी दिन बताया था आपको कि जहाँ नदी घाटी हैं वहीं जो है क्या है, सभ्यता, मानव सभ्यता जो है वहीं से मतलब फलीभूत होना शुरू हुआ। बिल्कुल सही है। तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर है। उत्तराखंड के का स्वर्ण मुकुट मिला है, कहाँ से? मलारी से। आपको पता है मलारी कहाँ है? चमोली में, है ना। और क्या है? हाँ, जो मतलब क्या है, हेमंती नंदन बहुगुणा विश्वविद्यालय के जो शोधार्थी थे उन्होंने कब खोजा इसे? 2002 में। और क्या 5.5 किलो का मुकुट है? 5 किलो 200 ग्राम। अच्छा, 5.2। हाँ। उत्तराखंड में 14 नर्तकों का सुंदर शैल चित्र कहाँ से मिला है? अल्मोड़ा से मिला है 14 नर्तकों का शैल चित्र, है ना। हमने शैल पर लिखे गए चित्र, हमने शैल विज्ञान को क्या कहा था कि स्टडी ऑफ रॉक्स, बताओ? पेट्रोलॉजी। पढ़ लिया करो दोबारा। चंपावत जिले के देवीधुरा नामक स्थान पर अवस्थित ओखलियों का विवरण किसने दिया है? हेनवुड ने। और वही हेनवुड है जो पाषाण पुरातात्विक जो है उत्तराखंड का जो है बहुत बड़ा पुरातात्विक बेटा है, हेनवुड। ठीक है। चंपावत के देवीधुरा, अरे नहीं है, वहाँ पर कौन सा मेला लगता है? बगवाल मेला, है ना। उत्तराखंड से महापाषाणीय संस्कृति के समाधान और अवशेष कहाँ से मिले हैं? चमोली से मिले हैं, है ना। बिल्कुल सही। हमने उस दिन महापाषाण संस्कृति पढ़ाई, तो उसी पर ये बढ़िया सा प्रश्न पत्र भी है। ठीक है। उत्तराखंड में किस ग्राम से प्राप्त मिट्टी के पात्र चित्रित धूसर मृत भांडों से मिलते जुलते हैं? सानड़ा बसेड़ी। ये सानड़ा बसेड़ी अल्मोड़ा पड़ेगा, है ना। दूसर मृत भांड से क्या तात्पर्य है तुम्हारा सुरेंद्र भाई? ग्रे रंग के ना, ये जब हाँ इसको जलाते थे ना उनके मुंह। अच्छा, 3 है। ये गेरुए प्रकार का है, दूसरा वो है तांबे से, वो ताम्रकालीन संस्कृति है। ठीक है। चित्रधूसर लोहे से। चित्रधूसर लोहे से। रेड एंड व्हाइट है, ये उत्तर वैदिक काल। ये उत्तर वैदिक काल का है, मतलब बहुत अच्छे। ये उत्तर वैदिक काल का है मतलब ना। अरे ठीक है। जो रेड है उससे पता चलता है कि वो जो है क्या है, वो वैदिक काल के, और जिन पर चित्रित हैं वो क्या है? वो वैदिक, वो लोहे से, वो आर्यकाल से या वैदिक काल से। और जो उसके बाद हैं ये दूसर मृत भांड हैं, ये और बात के, ये उत्तर वैदिक काल के हैं। तो ये सानड़ा बसेड़ी से मिले हैं। किस इतिहासविद ने उत्तराखंड चित्रित धूसर संस्कृति का साम्य महाभारत काल से स्थापित किया है? किसने? बीबी लाल ने ये कहा है कि जो चित्रित धूसर भांड है वो जो है क्या है, आर्यों से तादाद में उसने बिठाया है महाभारत काल से, वैदिक सभ्यता से। संसार का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? ऋग्वेद है। बात समझ में आ गई, है ना। ऋग्वेद का रचयिता कौन? वेदों का रचयिता कौन? वेद व्यास। ऋग्वेद के, जरा सा मैं एक बार हाँ संकलन करता। ऋग्वेद के कितने आरण्यक हैं और कितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं? भैया ब्राह्मण ग्रंथ हर जैसे यार सीधी बात, ऐत्रेय और कौशिकी है, ये जो बस। हाँ मतलब फिलहाल जो है देखो ऐसे ना छोटे सेगमेंट में याद कर लो। ऋग्वेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ और 2 क्या है? अरे 2 क्या है? आरण्यक हैं। और दोनों का नाम ऐत्रेय है और कौशिकी है। ऐत्रेय नामक जो है मतलब ऋषि ने, और कौशिकी ने जो है उसे लिखा है। और आरण्यक के क्या बोला था मैंने? उनके गद्य भाग समझने के। और उपनिषद जंगलों में जा करके छात्रों ने गुरु के मतलब जो है सानिध्य में जो है क्या है वो लिखे, और लेकिन वो उसी के क्या है उपसंहारात्मक यानी कंक्लूजन भाग और परिशिष्ट भाग हैं। मतलब जहाँ जहाँ जो है कठिन शब्द है ना उनको और सरलीकरण किया गया है। मतलब ना वो जो लोग पढ़ने वाले थे वो तो खत्म हो गए। हाँ मतलब कि ये समझा गया कि आने वाली पीढ़ियों के लिए जो है कठिन पड़ेगी। भाई कोई चीज़ हम ये नोट ही भी बना रहे हैं आपके लिए, तो क्यों बना रहे हैं? नोट क्यों बन रहा है? इसलिए बन रहा है ताकि आपकी समस्या जो है क्या हो जाए, कम हो जाए, समय कम लगे और चीज़ों को आप अच्छी तरह से समझ सकें। अरे ठीक है, कितना गुरुओं की कितनी महत्ता है देखो भारत भूमि में। अरे बात समझ में आ गई? पीढ़ियों को इस प्रकार समझ रहे। यहाँ तो हम तो जो है कैसे हैं
कि मेरे बच्चे के लिए कितनी ज़मीन होगी, कितना क्या होगा, इस प्रकार की। लेकिन देखो ना इन मतलब ज्ञानियों को, उन्होंने इस प्रकार, क्योंकि इन चीज़ों को तो समझने वाले कोई लोग हैं ही नहीं। अरे बात समझ में आ गई। तो संसार का प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद कह दिया, उसके जो है 2 ब्राह्मण और 2 आरण्यक कह दिया, ऐत्रेय और कौशिकी। भाई इतने पर रुक जाओ, अब सबसे प्राचीन वेद है। अरे ठीक है। उसके बाद अगला है रामायण कालीन बाणासुर की राजधानी अवस्थित थी ज्योतिषपुर या जोशीमठ, जिसको चमोली में। बात समझ आए है ना। जोशीमठ का प्राचीन नाम क्या है? जोशीमठ। उत्तराखंड का विद्या केंद्र कर्णवाश्रम किस नदी के तट पर है? मालिनी नदी। खोह नदी भी बहती है वहाँ, मालिनी भी बहती है, तो मालिनी नदी के तट पर है। ठीक है। ये कर्णवाश्रम में मैं 2-3 बार गया हूँ। बात समझ में आ गई। बहुत पुराना जो है क्या है, विद्यापीठ था। बात समझ में आ गई। अरे आज भी वहाँ पर जो है देखेंगे आप, जो वहाँ पर एक बहुत बड़े वृद्ध जो है मतलब वो क्या है, उसके अभी भी संचालक हैं। बात समझ में आ गई। वो इतने तगड़े हैं कि इस बात में तो नहाने की ज़रूरत पड़ गई। ठीक है। वो इतने विद्वान और इतने जो है वो व्यक्ति हैं कि वो अभी भी जो है लगा लो तुम कि 2 हाथों से 2 कारों को रोक देते हैं, बोलेरो कार को। सोचो। ठीक है। इतने मजबूत हैं। और कितनी साल एज उनकी? 76 साल एज है। मैं गया हूँ उनके पास। ठीक है। और बहुत ही जिसको बोलते हैं ना, ऐसे देखो पहले हमारे राजा महाराजा इसी प्रकार से होते थे, मतलब इतना धैर्य होता था ना, वो किसी के साथ बदले की भावना को जैसी चीज़ों को रखते भी नहीं थे। मैंने उन्हें देखा ना उस दिन, वो बड़े जो है मतलब मैंने उनको ऐसे बुलाया कि पिताजी को जो है ये मतलब उनको एलर्जी है इस प्रकार से ना, तो इन्होंने जो है घास के इस पेड़ को छुआ। उन्होंने बोला बेटा जो है बीमारी उसमें नहीं होती, बीमारी हमारे शरीर में उसकी रेसिस्टेंस है, और इस प्रकार की इसमें कई प्रकार, उन्होंने फ़ोटो देख के बता दिया कि इनको जो है इस प्रकार की समस्या है। ठीक है। तो मतलब बहुत बड़े विद्वान भी हैं वो। अरे बात समझ में आई। उनके वहाँ पर गुरु शिष्य परंपरा अभी भी है। वहाँ पर आर्मी से रिटायर्ड जो 15-17 साल में नहीं आ जाते लड़के, वो इस प्रकार के वरिष्ठ लड़के भी जो है उनसे प्रशिक्षित होते हैं वहाँ पर। ऐसा मत सोचना आप अभी भी। ठीक है। अच्छा। उसके बाद तो ये हो गया किसके तट पर बच्चों? मालिनी नदी के। कोटद्वार में खोह नदी भी बहती है ना। अच्छा। लेकिन अब कोटद्वार को जो है कर्ण नगरी भी सरकार ने घोषित कर दिया है ना, कर्ण नगरी लिखा हुआ है कोटद्वार। ठीक है। पाली भाषा में लिखे बौद्ध ग्रंथ उत्तराखंड के लिए किस शब्द का प्रयोग हुआ है? हिमवंत। बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा है? हिमवंत कहा है। स्कंद पुराण में कुमाऊं क्षेत्र के लिए क्या कहा है? हाँ, मतलब मानस खंड का है या कूर्मांचल भी कहा है। ठीक है। उत्तराखंड के वर्तमान कुमाऊं क्षेत्र का नाम विष्णु के किस अवतार पर है? कूर्म के अवतार पर है ना। कूर्म माने क्या होता है? कछुआ। ठीक है। उत्तराखंड से ताम्र मानव आकृतियां कहाँ से मिली हैं? और बनकोट कहाँ है? पिथौरागढ़ में है बनकोट। ठीक है। मानव मतलब तांबे के बने हुए जो मानव। ठीक है। उत्तराखंड में गैरिक सदृश मृत भांड यानी और क्या ऑर्च कलर्ड पोर्ट कहाँ से मिले हैं? बहादुराबाद, हरिद्वार, बहादुराबाद से। ठीक है। उसके बाद किस इतिहासविद ने उत्तराखंड में फड़का नौला शैलाश्रय की खोज की है? यशोधर मठपाल। ठीक है। शैलाश्रय, इनमें जो है मतलब कभी इन कदराओं में व्यक्ति रहते हैं। शैलाश्रय वही तो हुआ, शैल में आश्रय। कभी भी घबराना नहीं चाहिए। क्या है, पहले शब्द को तोड़ दो। इसीलिए मैं आपको बार बार यहाँ पर बच्चों, जितना शब्द का बेसिक अर्थ आप समझते हैं ना, उतना आप चीज़ों के करीब पहुँचते हैं। ठीक। शैलाश्रय से उसका मतलब गुफा चित्र से ही है ना। और फिर बाद में वही आदमी उधर मर धर गए तो वही महापाषाण हो गया। अब गुफा मर गए तो बड़े बड़े जो है वहाँ क्या है, मतलब क्या है, अरे पत्थर है, उनके बीच में जो है सब दफना दिया। इसी प्रकार तो सारा एक जैसे के तादाद में है। ठीक है। जिसको उडियार बोलते हैं लोकल भाषा में। ठीक। अच्छा। पेट साल में ग्राम शैलाश्रय की खोज किसने की है? यशोधर मठपाल ने की है। कब की है? 1989। अब देखो जो फड़का नौला है वो यशोधर मठपाल है, और यहाँ पर भी जो है पेट साल भी हैं तो कौन है? यशोधर मठपाल ही हैं। ठीक है। चित्रकार भी हैं। ठीक है। उत्तराखंड में नागफनी आकार का भव्य शैलाश्रय कहाँ से? लखू उडियार। लखू उडियार कहाँ है? अल्मोड़ा। ठीक है। किस नदी के? सुयाल नदी के। ठीक है। तुम्हारे कितने आए अंकुश इस 21 क्वेश्चन में से? शाबाश। तुमने किया बेटा? है कुछ आए सही? कितने आए? 7-8 आए सही बेटा। चाहे वो 3 आए 4 आए उसे करो, और फिर उसके बाद तुम्हें उत्तर भी तुम्हें ये लग जाएगा हाँ यार ये थोड़ा तो पढ़ा था, थोड़ा सा है ना। अमन 16। हाँ, मैं किसी दिन अचानक पूछ भी दूंगा बीच में कि जो है प्रामाणिकता कि 16 कौन सही है। सुरेंद्र भाई कितने सही आए? भैया इसमें मेरे सभी सही आए थे। हाँ
इनके सभी से 17.5 तुम्हारा कंफ्यूजन था भैया, आपकी बुक में कुर्माचल लिखा है और आज की बुक में नौसखंड लिखा है बस। हाँ 19 तुम्हारे 19.75 19.75। इसमें सार रूप में जरा बताओ क्या क्या आया। फड़कानोला आया, शैलाश्रय, दूसरा क्या आया? पेटशाला, वन कोट। नहीं अभी जो है एक फड़कानोला आया, दूसरा शैलाश्रय क्या था? पेटशाल था, है ना। फड़कानोला कहाँ होगा? फड़कानोला अल्मोड़ा में तो है। दोनों वही है और दोनों ने यशोधर मठपाल। देखो मतलब मैं 21 क्वेश्चन ऐसे बोल रहा हूँ, देखो कुछ तो कला हम डेवलप करें। अगर तुमने कर दिए हैं तो तुम बताओ क्या क्या। एक जो है हिमवंत शब्द आया जो बहुत ग्रंथों में है, बहुत आसान है। और क्या है? ज्योतिषपुर जोशीमठ की बात आई, वो मलारी वाले की बात आई, वो है मालिनी करुणाश्रम की बात आई। और किसकी बात आई इस पेपर सेट में? जल्दी बोलो। हाँ और किसकी बात आई? गौरिक मृत भांड कहाँ से? भाद्राबाद से, भाद्राबाद हरिद्वार। हाँ वन पर्व की बात आई, है ना। वन पर्व किसकी क्या क्यों आया था? वन पर्व की बात महाभारत के। हाँ सुबाहु का वर्णन ना हरिद्वार का नाम था ना, हाँ भृंग सिंह कहा था किसमें? वन पर। ये अब सही है। हाँ और देखो नहीं और बोलो। हाँ नागफनी के आकार का शैलाश्रय क्या था? वो लाखूटियार था, उसको कहा, उसी को कहा ना MP जोशी ने। देखो जो है नागफनी के आकार का शैलाश्रय वो क्या है? लाखूटियार। और कहाँ है? हैनवुड का नाम आया, महापाषाणी संस्कृति का बेटा है। हाँ और क्या क्या था बताओ? हैनवुड का नाम भी आया है। अच्छा सानड़ा बसेड़ी का नाम आया, क्यों आया? दूसर मृत भांडव के कारण है। सानड़ा बसेड़ी अल्मोड़ा कहा, ठीक। अच्छा ठीक है। बाणासुर की बात आई थी क्या? उसकी राजधानी ज्योतिषपुर, ठीक है। बीबी लाल का नाम क्यों आया था? इन्होंने गिरवे रंग का कहाँ बताया था? प्राचीन पाषाण काल का। जो वो भाई मैं उसका सिंधु घाट ना क्या बताया था? जो लाल रंग का मृत भांड था भैया, रेड एंड व्हाइट। वो तो चित्र दूसरे मृत भांड नहीं, पहले तो गौरिक तो तांबे से है। हाँ तांबे से है, मतलब तांबे से है, मतलब दूसरा मृत भांड है आर्यों से। हाँ आर्यों से है। हाँ और बाद में लाल और काले ये जो है उत्तर वैदिक काल का, ठीक है। अच्छा देखो ऐसे दिमाग में जोर दे करके आपको 21 प्रश्नों का पता लग गया। अब देखना आप दूसरे दिन कैसे नहीं होता। अरे तुम एक किताब है। हाँ अब जो है इसको आज यहाँ पे समापन करते हैं, ठीक है बच्चों। आया